नैना पुरोहित सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नाक्षी खाले ठाणे सुप्रभातम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दन्तु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि बुद्ध पूर्णिमा कहते वैशाखी पूर्णिमा कहते। तो आज का जो वैशाखी पूर्णिमा का पर्व
और ये विशेष पर्व है। ये रात्रि 7:22 तक पूर्णिमा है। उसके बाद वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा प्रथमा लग जाती। आज है विशाखा नक्षत्र, अभी सुबह 9:13 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार। गुरुजनों की आराधना बड़े जो है, तो उनकी आराधना उपासना सेवा का पर्व है। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा, रात्रि 2 बजे का। और दिन के 2 बजे का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 23 मई, 23 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 25-26 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से पढ़ी हो परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 24 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने निर्वाण पद संन्यास आत्मज्ञानी मोक्ष जिसको प्राप्त हो चुका है उनका स्वरूप कह रहे हैं। तो 3 मंत्र में भगवान कहने जा रहे 24, 25 और 26 कि वह सन्यासी का लक्षण क्या है। आत्मज्ञानी मुक्त जीवन मुक्त, उसमें भगवान ने कहा योऽन्त सुखोऽन्तरा राम तथांतर ज्योतिरेव यः
स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। तो वह जो जीवन मुक्त है, सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, अंत सुख, अपने आत्मा में ही सुख वाला है, अंतर्मुख है, योगी है। तो कल्पित ये जीव जगत ईश्वर के सारे भेद भ्रम से रहित है। तो उसने अपने क्रम से योग साधना की है, धर्मात्मा, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, निष्काम और ज्ञान योग से अपने परमार्थ को सिद्ध किया है। क्रम से योग किया है विवेक पूर्वक, तो उसे निश्चय हो गया दृढ़। तो ऐसे आत्मज्ञानी मुक्त परमात्मा में स्थित है, उनको सुख कहाँ से मिलता है? तो बोले अंत सुख, आत्मा में ही सुख वाला है। परमानंद स्वरूप परमात्मा में उस तत्व का सुख वो नित्य अनुभव करने वाला है। तो आत्मा का सुख नित्य है, निरंतर है, अखंड है और किसी विषय के निर्विषय है। देश काल विषय का आलंबन नहीं है, निरंतर सुख मिलता है। जैसे आपको मिलता है जब आप सो जाते हो, तो वहां भी निर्विषय सुख, आपको आनंद सुख शांति मिलती है, वो आत्मा का ही सुख है, लेकिन अज्ञान है। लेकिन यहाँ इसको सन्यासी को ज्ञान है, जागृत है सम, वहां अज्ञान से वो सोया है, अपने आत्मा का सुख ले रहे, कोई पता ही नहीं। लेकिन यहाँ उसे पूरा ज्ञान है कि ये आत्मा का सुख है। होश में, सुषुप्ति में, बेहोशी में आत्मा का सुख मिलता है। और यहाँ आत्मज्ञान में स्थित सन्यासी को पूरे होश में आत्मा का सुख मिलता है, निरंतर अखंड। तो फिर वो सुख से क्या करता है? बोले आत्मा में ही रमण करता है, खेलता है, यानी परमार्थ विषयों में रमण कर। परमार्थ ज्ञान है, परमार्थ चर्चा है, तो परमात्मा के विषय में ही उसका रमण खेल है। भगवान की बातें करेगा, भगवान की चर्चा करेगा, भगवान के विषय में सारा जो भी भगवान की लीला है उसका आनंद ले। तो निरंतर परमात्मा में ही रमण करने वाला अंत ज्योति ही, और वो आत्मा की ज्योति यानी आत्मज्ञान रूपी ज्योति में स्थित है। उसकी जो आत्मा प्रकाशित हो गई आत्म ज्योति में, तो परमात्मा के तत्व प्रकाश में उसकी बुद्धि प्रकाशित हो चुकी है। तो तत्व प्रकाश, परमात्मा तत्व के प्रकाश से जिसकी बुद्धि प्रकाशित हो गई, जैसे आप संतों का चक्र में शंकराचार्य है, व्यास है, सुखदेव है, अभी भी हाल के देखो कितने रामकृष्ण है, स्वामी विवेक दयानंद है, स्वामी, बहुत सारे संत महापुरुष। तो आत्मा ज्योति प्रकाश हो चुकी है। वो आत्मा ज्योति के तत्व प्रकाश में निरंतर उनका सारा जीवन प्रकाशित होने लगा है। तो भीतर बाहर सर्वत्र केवल एक ही परमात्मा की ज्योत प्रकट है। तो इस प्रकार वह अपने परमात्मा तत्व में एक ही भाव से, एक रूप, एक रस, एकत्व प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्म भूत, परमात्मा से जुड़ गए हैं, एकत्व हो गया है, ब्रह्म भूत। वह जो ज्ञान योगी है, सन्यासी है, ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति यानी मोक्ष को प्राप्त है। तो मोक्ष उसका सिद्ध हो चुका है। कैसे हुआ? पहले तो धर्मात्मा था,
तो अपने सारे कर्म धर्म कर्म शास्त्र परंपरा से फिर वो निष्काम कर्म योगी बन गया। निष्काम कर्म योगी होने से उसकी बुद्धि इंद्रिय संयम हो गया, तो फिर निष्काम ध्यान योगी बन गया। ध्यान योगी बनने के बाद फिर उसका एकाग्र मन हो गया, तो ईश्वर की भक्ति में लग गया, भक्ति योगी बन गए। भक्ति योग से ईश्वर में भक्ति दृढ़ होने लगी, तो ईश्वर तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न की। ईश्वर तत्व क्या है? ईश्वर तो मैं उसकी भक्ति करता हूं, लेकिन वो ईश्वर तत्व क्या है? तो उसके लिए फिर ज्ञान योग में लग गया। तो ज्ञान योग परमार्थ तत्व ज्ञान श्रवण मनन ध्यान चिंतन दृढ़ पक्का होने लगा। जैसे जैसे श्रवण करने लगा, मनन करने लगा, तो आत्मज्ञानी ज्ञान योगी परिपक्व अवस्था में पहुंच गया। तो ये जो आत्मज्ञानी योगी दो प्रकार के हैं। पहला जो है अभी साधक है, प्रयत्न करने वाला साधक योगी है, और दूसरा है युक्त है। यहाँ युक्त कहा, उसके बारे में सिद्ध है, अर्थात सहज स्वभाव से ही वो परमात्मा तत्व में स्थित है, उसे कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। वो साधक है, योगी है, उसे प्रयत्न आवश्यक। तो श्रवण मनन ध्यान की परिपक्व अवस्था होने पर वो निरंतर परमात्मा से जुड़ जाता है। युक्त यानी वो परमार्थ तत्व ज्ञान कभी उसका निवृत्त नहीं होता, उसे भूलता नहीं। अखंड ब्रह्म निर्वाणम का मतलब ये है कि निरंतर परमात्मा वृत्ति में बना रहे। जैसे मीराबाई है, तुलसीदास है, रामकृष्ण है, ये सब निरंतर परमार्थ वृत्ति में स्थित हो जाए। ब्रह्म निर्वाण यानी परमात्मा तत्व के साथ जुड़ गए हैं, तो क्या हुआ? उनका अज्ञान नष्ट हो चुका, सारे दुखों का नाश हो गया, और उसे निरंतर परमानंद सुख आनंद का प्राप्ति हो गई। इसी को मोक्ष कहते। अज्ञान की संपूर्ण निवृत्ति। कई लोग केवल अज्ञान की निवृत्ति को मोक्ष कहते, लेकिन ऐसा नहीं। कई लोग केवल दुख की निवृत्ति को, बहुत संप्रदाय ना, मोक्ष की तो हजारों व्याख्या है, हजारों संप्रदाय है, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं मोक्ष का स्वरूप जो है उसमें मुख्य है अज्ञान की निवृत्ति, अपने परमानंद की प्राप्ति, और सभी दुख का नाश। इसी को मोक्ष कह दिया है। संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति अज्ञान नष्ट होने से होती। इसीलिए केवल दुख की निवृत्ति से उसका ज्ञान सिद्ध नहीं। दुख की निवृत्ति तो हो जाती है, लेकिन परमानंद की निरंतर प्राप्ति भी है, और अज्ञान के नाश होने से ही होता है ना। तो वेद शास्त्र के प्रमाण से मोक्ष की व्याख्या यही है कि वह अपने शांत परम स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, तो वहां उसकी सारी अज्ञान से उत्पन्न ये सारी जीव जगत ईश्वर देवी देवता भेद भ्रम समाप्त हो गए। केवल परमात्मा ही है, और वो परमात्मा मैं हूं। परमात्मा के सिवा यहाँ और संसार नाम की कोई चीज नहीं है। उसकी बुद्धि ने ये स्वीकार कर लिया और अज्ञान की निवृत्ति हो गई, तो मोक्ष अपने आप सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार मैं परमात्मा, केवल परमात्मा ही है, और वो परमात्मा मैं हूं, मेरा ही स्वरूप है। तो अन्य सारे भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से ये नहीं हो सकता। केवल परमार्थ ज्ञान यानी गीता उपनिषद ब्रह्म सूत्र, ये वेदांत ज्ञान, परमार्थ ज्ञान से ही परमार्थ सिद्ध होता है।
भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान से तो परमार्थ में बाधा उत्पन्न, क्यों माया है ना। भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान ये सब लौकिक है। पारमार्थिक ज्ञान से ही परमात्मा सिद्ध होता है, और वही उसका मोक्ष उसी ज्ञान से होता है। ब्रह्म ज्ञान से, आत्म ज्ञान से ही मोक्ष होता है। तो इसको फिर भगवान आगे 25वें श्लोक में समझाते हैं कि वो मोक्ष का स्वरूप, परमार्थ स्थिति, उसका निरूपण करते हैं। श्लोक नंबर 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। तो जो मुक्त है, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, उसकी स्थिति बता रहे हैं। सन्यासी है, मुक्त है, क्योंकि उसकी अविद्या, कामना और कर्म हृदय ग्रंथि समाप्त हो चुकी। क्षीण कल्मषाः, कल्मष यानी अज्ञान, कामना और कर्म बंधन समाप्त हो चुका है। सारे द्विधा, छिन्न द्वैधा, सारे द्वंद्व समाप्त हो चुके। राग द्वेष काम क्रोध, सारे द्वंद्व, जीव जगत ईश्वर भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय जन्य, सभी प्रकार के छिन्न द्वैधा, द्वैधा यानी द्वंद्व, सब प्रकार के द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं। छिन्न, निवृत्त हो चुके, नष्ट हो चुके, छिन्न भिन्न हो चुके। वो विवेक हो गया, उसे ज्ञान बुद्धि जागृत हो गई। तीसरा लक्षण बताया, सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण जीवों का हित कल्याण में रमण करता है, रत है। तो इसका मतलब हुआ सभी जीवों के अनुकूल आचरण करने वाला अहिंसक, यानी मन वचन कर्म से किसी की भी हिंसा नहीं करता। अहिंसक सबको भले में लगा रहता है, वही अहिंसक हो। किसी प्राणी की हिंसा करे तो भला कहां से हो। इसीलिए किसी भी प्राणी की हिंसा न करते, अहिंसक वृत्ति में मन वचन कर्म से रहता है, यानी सभी जीवों के हित में व्यवहार करता है, रता, रमण करता है। यथात्मान, और जिसका अंतकरण बुद्धि दृढ़ निश्चय वाली है, परमात्मा में दृढ़ स्थिति कि केवल परमात्मा है और वो परमात्मा मैं हूं, इसे कहते दृढ़ निश्चय। बुद्धि परमात्मा मैं हो चुकी। यथात्मान, ऐसे ऋषि, ऋषि यानी ब्रह्म ज्ञानी, जो तत्वदर्शी है, ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्म निर्वाण यानी शांत ब्रह्म। निर्वाण का मतलब शांत भी होता है, परमार्थ भी होता है। तो परम शांति को प्राप्त करते, यानी मोक्ष को प्राप्त, सर्वात्म भाव को प्राप्त करते, तो वह निर्वाण हो गया कहते। निर्वाण यानी परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो गए, सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गए। तो यहाँ चार बातें भगवान ने कही, चार लक्षण बताए। जो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, क्योंकि मुख्य वस्तु यहाँ जो कहते हैं क्षीण कल्मषा, जिसके सारे अविद्या कामना कर्म दोष समाप्त हो, क्षीण, द्वंद्व समाप्त हो, संशय सारे समाप्त हो चुके, और वह परमार्थ में उसकी बुद्धि स्थिर है। यानी बुद्धि का निश्चय दृढ़ हो चुका है कि केवल परमात्मा है, और वो परमात्मा और कोई नहीं, मैं स्वयं हूं, मेरी ही आत्मा परमात्मा है।
तो ये जो संशय उनके सारे समाप्त हो गए। देखो, इस जगत में परमार्थ साधना में जो लोग होते हैं उनको बहुत सारे संशय उत्पन्न और विरोधाभास भी होता है। तो संशय ये है परमात्मा के विषय में, परमात्मा तत्व के विषय में वो सारे दुविधाजन्य होते, द्वैत होते। तो ज्यादातर चर्चा होती है जब परमात्मा की, भगवान की, ईश्वर की, तो यही पहला प्रश्न होता है कि वो परमात्मा नित्य है कि अनित्य है, उनका स्थिति क्या है। नित्य सर्वत्र रहता है या फिर आता जाता रहता है, अनित्य है। और फिर कहते हो परमात्मा सगुण उपाधि वाला है कि निर्गुण है। ये तो बड़ी चर्चा होती है, कई लोग सगुणवादी है, कई लोग कई सगुण निर्गुण मिश्रवादी भी है। तो ये ईश्वर के विषय में जो उपाधि सगुण ईश्वर, वो कहता है निर्गुण। जैसे हमारे सनातन धर्म में तो सगुण निर्गुण मिश्र उपाधि, इस्लाम वाले कहते तो निर्गुण अल्लाह है, सगुण नहीं। तो सभी संप्रदाय वाले भिन्न भिन्न सगुण निर्गुण मिश्र। तो ये संशय हमेशा बना रहता है कि तो ईश्वर है क्या। वो संशय दुविधा बनी रहती। कहते ईश्वर सृष्टि का सर्जन करता है कि नहीं करता, कर्तृत्व धर्मों के सहित है कि कर्तृत्व धर्मों से रहित है। तो कई लोग नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, अपने आप सृष्टि हो गई। आज बुद्ध जन्म है, बुद्ध कहते ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, अपने आप शून्य से सर्जन हो गया। तो ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, ईश्वर कर्तृत्व धर्म से रहित है। तो हमारे लोग भाई ईश्वर सर्जन करता है, ब्रह्मा महेश विष्णु बनकर। तो ईश्वर ब्रह्मा बनता है, विष्णु करके पालन करता है, महेश। तो ये भी सारे चर्चा संसार में संशय है। कोई संप्रदाय वाले कहते कि ईश्वर में कोई कर्तृत्व धर्म ही नहीं है, तो कई लोग कहते ईश्वर में कर्तृत्व धर्म है। ये भी संशय है। अब कई लोग कहते ईश्वर असंग है या संग में रहता है। तो सगुण वाले कहते हैं कि ईश्वर संग में रहता है, गोपियों के संग लीला करता है, रामायण में राम सीता के संग लीला करता। तो ईश्वर संग करता है। तो दूसरे कहते ईश्वर असंग है, वो किसी का संग नहीं करता, निर्गुण है, निराकार है, ईश्वर असंग है। तो निर्गुण वाले कहेंगे ईश्वर असंग है और सगुण वाले कहेंगे ईश्वर संग करता है। तो क्या ईश्वर सगुण है, निर्गुण है, संग करने वाला है कि असंग, ये संशय रहता है। परमात्मा के विषय में ये बहुत सारे संशय। आध्यात्मिक सत्संग जो लोग सुनते हैं वो सुनने के बाद संशय उत्पन्न होता ही है। तो ये कैसे महात्मा ऐसा कह रहे हैं, ये कथाकार ऐसा, ये पुस्तक में ऐसा लिखा है, उस पुस्तक में वैसा लिखा है। कोई कहता है सगुण है, कोई कहता है निर्गुण है। तो ये सारे भ्रम बने रहते, इसी को संशय कहते हैं, भ्रम। फिर कई संशय होते हैं कि परमात्मा कर्म का बंधन होता है कि नहीं, कर्म के बंधन से रहित है कि कर्म के बंधन में बंधा हुआ। ये भी एक चर्चा बड़ी होती है। ईश्वर कर्म करता है तो उसको बंधन होता है, जीव करता है तो उसे बंधन होता है। जीव में भी दो प्रकार के जीव है, एक अपनी कामना वासना से पीड़ित होकर कर्म करता है तो उसे पाप पुण्य धर्म अधर्म बंध लगता है। और जो कामना वासना रहित ईश्वर के लिए कर्म करता है वो पाप पुण्य बंधन से मुक्त हो जाता। तो ये ईश्वर भी ऐसा है क्या, कर्मों के बंधन में आता है कि कर्मों के बंधन से रहित रहता।
और फिर कहते हैं कई संप्रदाय वाले कि जीव कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता, ये भी संशय है। और एक हमारे वेदांत वाले कहते कि जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। जीव और ब्रह्म एकत्व का अनुभव, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो जीव वास्तव में परमात्मा का ही, कई कहते कभी जीव परमात्मा हो ही नहीं सकता। जैसे इस्लाम वाले कहते हैं, ईसाई वाले, हमारे द्वैत वाले जो वैकुंठ जाने वाले हैं, द्वैत कृष्ण राम शिव की उपासना, वो भी कहते हैं कि भाई हम तो ईश्वर कैसे हो सकते, हम तो जीव है और ईश्वर की आराधना करके ईश्वर के धाम में जाएंगे। तो ये भी बहुत सारे संशय है कि जीव परमात्मा का एकत्व कैसे हो सकता। तो ये वेदांत वाले हाँ कि जीव परमात्मा का एकत्व है, वही मोक्ष है। तो ये भी बड़ा संशय रहता है। इस परमात्मा ज्ञान में जो मनुष्य लगा है, परमार्थ ज्ञान, तो ज्यादातर लोग कहते हैं परमार्थ ज्ञान जो है गीता, उपनिषद, परमात्मा तत्व ज्ञान, वेदांत, ये काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो ये भौतिक ज्ञान है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, योग सिद्धियां है सामने है, देवी देवताओं की शक्ति है सामने है, ये वास्तविक है। ये परमार्थ ज्ञान जो है वो वास्तविक नहीं, वो काल्पनिक है। तो यथार्थ है कि नहीं है, तो परमार्थ ज्ञान में भी संशय है। अब वो परमार्थ ज्ञान वास्तव में हमारा मोक्ष का साधन है, मुक्ति का साधक है कि नहीं है। मोक्ष का साधन तो वही परमार्थ ज्ञान ही है। उसमें भी संशय होता है कि परमार्थ ज्ञान से मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा। मुक्ति का साधन होने पर भी यदि मैं परमार्थ ज्ञान प्राप्त करूं तो क्या मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, यह भी संशय होता। अरे परमार्थ ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, फिर क्या मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। तो इत्यादि अनेक प्रकार के पारमार्थिक परमात्मा विषय में अनेक संशय होते, अनेक प्रश्न होते। इसी को यहाँ कहा है कि ये द्वैधा, दुविधा में रहता है मनुष्य अज्ञान के कारण। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे ऋषि शब्द का प्रयोग किया है। ऋषि, ये ऋषि शब्द बड़ा महत्व का है। ऋषय मंत्र दृष्टारः, जो वेदों के मंत्र के दृष्टा है, यानी उसके सूक्ष्म तत्व को जानने वाले, अनुभव करने, सूक्ष्म तत्व दर्शन को जानकर अनुभूति करने वाले मंत्र दृष्टा को ऋषि कहते हैं। किसी मंत्र को सुनना एक बात है, लेकिन मंत्र के तत्व रहस्य को जानना और उस तत्व को जानकर उस तत्व का अनुभव कर, तो इसे कहते मंत्र का सूक्ष्म दर्शन करने वाले, बुद्धि पूर्वक विवेक। उसके लिए सात्विक शुद्ध बुद्धि चाहिए। शुद्ध और सात्विक बुद्धि हो तभी मंत्र का सूक्ष्म विवेक दर्शन हो सकता है। तो ऐसी जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, इसके द्वारा धर्म कर्म से, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, वो शुद्ध बुद्धि वाले को ऋषि कहा जाता, जो मंत्र को ठीक से उसके सूक्ष्म तत्व को जान लेते, उसका दर्शन कर लेते, अनुभव भी कर लेते। तो ऐसे जो ऋषि है वो परमार्थ तत्व को भली प्रकार से अनुभव कर लिया है, उसे ऋषि कहते। यानी उनको परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया है। किसके द्वारा? इसी उपनिषद, वेद मंत्र, गीता श्लोक के द्वारा उनको यहाँ भगवान ने ऋषि कहा कि वो ऋषि जो है
वह उस परमात्मा ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, वो परमात्मा रूपी मोक्ष को प्राप्त लाभ करते हैं। लभन्ते का प्राप्त होते, उसे परमार्थ लाभ होता है, मोक्ष लाभ होता है। कैसे होता है? तो ये अब कह रहे हैं, क्षीण कल्मषा। कल्मष जो अज्ञान है, अविद्या, उससे उत्पन्न कामना है, भौतिक अध्यात्म दैव, और उस कामना से अनेक प्रकार के कर्म है। तो अविद्या, कामना, कर्म, संसार चक्र, ये कल्मष कहा। कल्मष का मूल अज्ञान, अज्ञान से अनेक प्रकार की भौतिक अध्यात्म दैव कामना, और अनेक कामनाओं से अनेक प्रकार के भौतिक अध्यात्म दैवी कर्म कांड, और उसके अनेक प्रकार के फल, और इस तरह वो संसार चक्र में घूमता रहे, ये अज्ञान के कारण। तो बार बार वो जो है साधना करके, वह अपने निष्काम भाव से अपनी बुद्धि को शुद्ध करके वह परमार्थ विषय ज्ञान का श्रवण मनन करने वाले अभ्यास, क्योंकि परमार्थ ज्ञान से ही सारे भेद भ्रम नष्ट होते हैं। तो ये अज्ञान का नाश परमात्मा तत्व ज्ञान से, कल्मष कहा कि सारे संशय जो कहे अभी विरोधाभास दोष है, वो परमार्थ ज्ञान से नष्ट हो गए हैं। तो जिसका परमार्थ तत्व ज्ञान बुद्धि में दृढ़ हो गया है, यानी उसकी बुद्धि में कोई संशय, विपर्य, विरोधाभास, भ्रम नहीं है, मंत्र तत्व का सूक्ष्म दर्शन करने समर्थ है। क्योंकि जब मंत्र का श्रवण मनन सूक्ष्म चिंतन करते, विवेक करने के बाद ही संशय और विरोधाभास नष्ट हो जाते हैं, तो यह परमार्थ ज्ञान में स्थिति जिसकी हो गई है बुद्धि की, वही मोक्ष है। तो केवल परमार्थ ज्ञान पढ़ ले लेकिन संशय निपर्य निवृत्त नहीं हुए हैं, तो वो मोक्ष में स्थिति नहीं हो पाती। इसलिए बारंबार परमार्थ ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन करके अपने सारे संशय और विरोधाभास विपर्य का पूर्णतर निराकरण करना आवश्यक है। तो संशय रहित जिन्होंने परमार्थ तत्व, ये गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र आदि मंत्रों द्वारा उस परमात्म तत्व का दर्शन आचार्य परंपरा से श्रवण मनन किया है, तो वे मुक्त हो जाते हैं। कई बार लोग स्वयं श्रवण मनन करते हैं, पढ़ते हैं, स्वयं पढ़ने से नहीं। परमार्थ तत्व ज्ञान जो है वह सूक्ष्म मंत्र का सूक्ष्म विवेक दर्शन सूक्ष्म शुद्ध सात्विक बुद्धि से कर लिया है, वे मुक्त हो जाए। अब जो रजोगुणी बुद्धि है, तमोगुणी है, तो भी धर्म अधर्म खिचड़ी पर, तो उसको तो परमार्थ ज्ञान क्या, कर्म योग भी नहीं हो पाता है, निष्काम उसका हो चुका है। इसीलिए वह परमार्थ तत्व के रहस्य को जान लेते हैं, सूक्ष्म तत्व को अनुभव कर दर्शन कर लेते, अनुभूति कर लेते हैं, और अनुभूति करने के बाद उनके सारे द्वंद्व, जिसे कहते छिन्न द्वैधा, उनके सारे द्वंद्व, जीव जगत ईश्वर देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय में बहुत सारे द्वंद्व है, भ्रम है, द्वैत, यह दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पहला है। तो इस तरह पहला दूसरा तीसरा चौथा अनेक भ्रम में घूमते रहे, इसी को द्वैधा कहा, दुविधा में रहे कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन। जैसे स्कूल में पढ़ने जाते तो विद्यार्थी
हमेशा द्वंद्व में रहते। परीक्षा है, अच्छा परीक्षा हो गई, आज रिजल्ट है, हाँ, तो सब विद्यार्थी अपने क्लास में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की बड़ी चर्चा हो। हाँ, देवदत्त फर्स्ट आया, विष्णु दत्त सेकंड आया, और कृष्ण दत्त थर्ड आया। तो मैं, मेरा तो कोई नंबर लगा ही नहीं, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि देवदत्त फर्स्ट आ गया। इसे कहते दुविधा, न अपना ठिकाना है न उसका, वो कैसे आया क्यों आया, बस। तो ये दुविधा में रहते हैं, द्वैत में रहते हैं। संसार ऐसे ही है, ये सारा खेल खिलाड़ी, ये रुपया पैसा मोटर गाड़ी कामला, ये सब द्वंद्वात्मक है। भोग सारे भी द्वंद्व में, ये इसमें ज्यादा, ये अच्छा है कि ये आइसक्रीम लेने जाएंगे तो वहां भी द्वंद्व कि ये आइसक्रीम अच्छी है कि ये, अबे वहां 100 आइटम पड़ी है उसके पास, बोर्ड पे लिख दिया ये अब आप उसमें से दुविधा में ही रहे। ये माया है, द्वंद्व सारे। द्वैत देखता है तो वो परमात्मा को कैसे देख सकता है। इसीलिए छिन्न द्विधा कहा कि दूसरा कोई है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है, और वो परमात्मा दूसरा कोई नहीं, मेरी आत्मा ही है। छिन्न द्विधा, दूसरा कोई दिखता ही नहीं। जहां दूसरा दिखेगा वहां फिर भय आएगा, वहां फिर अनेक प्रकार के संशय आएंगे, अनेक प्रकार के विरोधाभास आएंगे। जहां दूसरा दिखेगा वहां द्वंद्व आएंगे, तो दूसरे में तो ये रहेगा ही, जीव जगत ईश्वर भेद भ्रम रहेंगे। लेकिन सबका मूल आधार, मूल अधिष्ठान, उसमें कोई दूसरा है ही नहीं। ये दूसरा क्यों दिखता है, क्योंकि उस परमात्मा तत्व के अज्ञान मात्र से ही तो अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं ना। यह जीव है, ये जगत है, ये ईश्वर है, ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक है, ये दैवी है, ये दूसरा दूसरा दूसरा, ऐसे अनेक प्रकार के भ्रम अज्ञान अविवेक से उत्पन्न होते हैं। जैसे हम बार बार कहते कि उस सुनार को कोई भ्रम नहीं है, उसे केवल सुवर्ण तत्व ही दिखता है, उसकी दुकान में जो कुछ भी है सुवर्ण है। वो बनाता है गहने, लेकिन वो गहने बनाते समय भी उसे ज्ञान है कि ये सुवर्ण तत्व ही है। बेचता है तो भी उसे ज्ञान है कि ये सुवर्ण तत्व ही है। लेकिन वो ग्राहक होता है, अंगूठी लेने आता है तो शाम तक कितनी डिजाइन घूमता रहता है, कितनी दुकान घूमता है, एक अंगूठी डिजाइन ये ऐसी है, ये वजन ज्यादा है, इसकी कीमत कम है, इसकी कीमत ज्यादा है। वो दुविधा में ही रहे, क्योंकि अंगूठी के चक्कर में घूम रहा है। उसे सुवर्ण तत्व की कोई महत्वता पता नहीं। अंगूठी चाहिए, सोने की चाहिए, लेकिन अंगूठी चाहिए। अरे भाई सोना ही चाहिए कह देना, नहीं नहीं अंगूठी ये डिजाइन अच्छी है, लेटेस्ट डिजाइन क्या है, 1 तोले की होनी चाहिए, कम भी नहीं चलेंगी ज्यादा भी नहीं। बहुत सारे नखरे किसके होते, अंगूठी के होते। सोने को कोई नखरा नहीं, सोना सोना है। ऐसी परमात्मा तत्व में ये जीव है, ये जगत है, ईश्वर है, अनेक नखरे होते, जीव जगत ईश्वर भेद भ्रम। लेकिन वास्तव में परमात्मा में कोई भेद भ्रम नहीं है। दूसरा है ऐसा अविवेक उसे नहीं होता है, केवल परमात्मा ही है ऐसी बुद्धि, विवेक बुद्धि जिसकी निरंतर जागृत रहती, उसी को यहाँ भगवान ने यथात्मान कहा कि निरंतर वो अपनी बुद्धि को परमात्मा में समाहित करके रखते, नियंत्रित बुद्धि हो गई, भगवतमय हो गई। अब जिसको सर्वत्र भगवत दर्शन हो रहा है, वो संसार में क्या व्यवहार करेगा, कैसे व्यवहार करेगा। तो यहाँ भगवान सर्वभूत हिते रता,
सभी जीवों के कल्याण में जो रत है, सभी जीवों का कल्याण का, अनेक जीव है तो कल्याण, सारे जीवों का कल्याण तो एक जीव से हो नहीं सकता। तो यहाँ आचार्य स्पष्ट करते कि सभी जीवों के अनुकूल, अर्थात हमेशा हर स्थिति में अहिंसक रहता है। मन वचन कर्म से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता। मन से भी लोग सोचते हैं हिंसक, वाणी से भी बोलते हैं मार दूंगा काट दूंगा, और फिर कर्म से भी मार देते हैं काट देते। कितने जीवों की हिंसा हो, ये मांसाहारी लोग हैं, कितनी हिंसा करते हैं। लेकिन ये किसी भी जीव की किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं करते, मन वचन कर्म से सभी जीवों के अनुकूल रहते। किसी के प्रति उनके मन में, अंतःकरण में भेद भावना नहीं। मैं ही हूं, ये तो मेरा ही स्वरूप, ये मैं ही हूं। चींटी है वो भी मेरी आत्मा है, मैं हूं। हाथी है वो भी मैं हूं, बिच्छू है वो भी मैं हूं, पेड़ है वो भी मैं। तो जो भी दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरे की भावना ही नहीं है, दूसरा भेदभाव समाप्त हो चुका। जहां भेदभाव होता है वहीं हिंसा हो। जब आपकी लड़ाई होती है घर में, तो जब भेदभाव होता है तेरा मेरा, तो भाई बहन भी लड़ते, बाप बेटा भी लड़ते, हाथापाई करते, क्योंकि भेद है, द्वैत है, दूसरा है। एकत्व में कभी लड़ाई नहीं हो, हिंसा नहीं। जहाँ भेद है वहीं हिंसा है, वहीं लड़ाई। जहाँ एकत्व है वहां अहिंसा है, शांति। वहां द्वेष की भावना नहीं आती, हिंसा की भावना नहीं आती। तो इस प्रकार वह सर्वभूत हिते रथा। जहां द्वैत भाव है, भेद भाव है, वहां तो अपना भेद भ्रम बना ही रहेगा, हिंसा भी होगी। लेकिन वो सदा सबका सर्वत्र हित कल्याण भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुःखम आपनुयात्। ये जो हमारा वैदिक मंत्र है, इसी को सर्वभूत हिते रता कहते, कि इसमें सबका हित कल्याण, ऐसा उनकी बुद्धि का संकल्प है। परमार्थ निश्चय, परमार्थ संकल्प है कि सारे जीव का कल्याण हो। सर्वत्र हितकारी क्या है? सबको हितकारी क्या है? बोले सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए। सुख और शांति सब प्राणी चाहते हैं। तो सबका भला हो, सबको सुख शांति मिले। सुख को चींटी से लेके ब्रह्मा तक सभी सुख को अपना हित मानते हैं। कोई दुखी होना नहीं चाहता, दुख को कोई अपना हितकारी नहीं समझता। इसलिए सर्वभूत हिते रता माने कि सबको सुख देना, वह सारे जीव का हितकारी आत्मानंद है। तो वो आत्मा का आनंद सभी को देता रहता है। रतः भ्रमण करता है, सब जीव का हित ही आत्मानंद है। सभी जीवों का हित, नहीं कि मेरे परिवार का हित हो, बाकी दूसरे का जो होना, तो वो तो संसार सुख है, वो आत्मानंद नहीं। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सभी जीवों का हित सुख शांति जिसको दिखती, वो आत्मानंद है। सर्वहित का अर्थ ये हुआ किसी का भी अहित न सोचना, न बोलना, न करना। किसी भी जीव के प्रति किसी प्रकार भी मन वचन कर्म से हिंसा यानी भेदभाव न रखना, ये हमारे सनातन धर्म का सर्वभूत हिते रता।
ये सन्यासी ऋषि मुनि जो निरंतर छिन्न द्विधा, सारे दुविधा से मुक्त है, सारे कल्मश अविद्या नष्ट हो चुकी है, निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, सर्वभूत में रत है सबका, तो इसे कहते सर्व कर्म सन्यासी। ब्रह्म निर्वाणम यानी परमानंद की प्राप्ति तो हो जाती है और उनके सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती, भौतिक अध्यात्म और अज्ञान का संपूर्ण नाश हो जाता। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने ये 24 और 25वें श्लोक में मोक्ष के सारे साधन साधना को एकत्र करके बता दिया कि इसकी कमाई क्या है। सन्यासी है, मुक्त है, इसने मोक्ष कैसे प्राप्त किया, उसके पास क्या साधन साधना की, तो इसी साधन साधना से उसे मोक्ष रूपी परमानंद की प्राप्ति हो गई। तो ये दोनों साधन भी बता दिया, साधना भी बता दी 24 और 25वें मंत्र। अब जो है 23वें श्लोक में काम क्रोध के वेग को सहन करने का विधान किया था। अब बताते हैं कि अब साधक को सहन करने की बात है, लेकिन यहाँ जो सिद्ध है, जो सन्यासी है, मुक्त है, उसे पूर्णतः काम क्रोध को छोड़ने की सलाह दे, कि वो काम क्रोध संपूर्ण छोड़ना आवश्यक है। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे कि सन्यासी जो मुक्त है वो काम क्रोध से पूर्णतः मुक्त होना आवश्यक। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। जो पूर्णतः काम क्रोध लोभ आदि द्वंद्वों से रहित हो चुके, यानी जिसकी बुद्धि पूर्णतः भगवतमय हो चुकी है, ऐसी भगवत बुद्धि वाले सन्यासी निरंतर परमात्मा का अनुभव करते हैं, तो उन्हें जीवित अवस्था में भी मुक्त है और मृत्यु के बाद यानी जीवन मुक्त है, जीते जी, और मरने के बाद विदेह मुक्त यानी दोनों अवस्थाओं में उनका मोक्ष सिद्ध हो जाता है। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया 25वें श्लोक में भगवान ने ये जो सन्यास मोक्ष के साधन को भी बता दिया कि इसके जिसके पास ये साधन साधना है वो मुक्त है, उसका मोक्ष सिद्ध है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जिनके सारे कल्मश नष्ट हो, कल्मश यानी अविद्या कामना कर्म, ये हृदय ग्रंथि नमाज नष्ट हो चुकी, छिन्न द्विधा सारी दुविधा द्वैत, जीव जगत ईश्वर देवी देवता सारे भेद भ्रम छिन्न नष्ट हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। सर्वभूत हिते रता सभी जीवों के अनुकूल यानी अहिंसा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सबके हित में जो रत है, रता व्यस्त है, बिजी है, निरंतर सबके हित भले में रत है, व्यस्त है, अहिंसक है, निरंतर सबके भले में लगा रहता है। यतात्मानः जिसने अपने सारी इंद्रिय मन बुद्धि को काबू में कर लिया है और जिसकी बुद्धि भगवान परमात्मा में दृढ़ स्थित है, उसे यथार्थ यानी बुद्धि भगवत में दृढ़ निश्चय हो चुका है। वह ऋषि कहा तत्वज्ञानी, सन्यासी, ब्रह्मज्ञानी,
ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष, जीवन मुक्ति, परम शांति, परमानंद, ये सब पर्यायवाची शब्द है। लभन्ते लाभ करते हैं, यानी मोक्ष का, परम आनंद का, परम शांति का लाभ करते हैं। लभन्ते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, जो भी साधक उपस्थित है। ठीक है, आज उपस्थित है रूपेश पाटिल, होस्ट है राय बहादुर, अजय, रत्न पारखी, अमरेंद्र, अंकिता शिंदे, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, दिनेश पटेल, गीता मेनन, जीवी कुमार, लीला जोशी, लीलावती बड़ेकर, मनीष त्रिवेदी, मेधा जोशी, मीरा उच्चिल, मोहन, नारायण पुरोहित, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी, श्रीरंग नानडे, शिवानंद पारे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा। व्रत करे, साधना करे, तप करे, बहुत ही दिव्य समय है। और बुद्ध पूर्णिमा है, तो अपने कुछ यज्ञ करे, दान करे, तप करे, साधना करे, उसका बड़ा महिमा होता है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा का साधन भजन करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी।
ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय ओम स्वामी। नमो नारायणाय। ओम नमो। उससे निवेदन है ओम आज नमो का नारायण सत्र ओम स्वामी जी। पूर्ण। नारायण। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। ओम नमो सभी साथियों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।